ये तो हम स्मार्ट सिटी में अगर ना भी होते तो अच्छे बेहतर था। हम काम तो कुछ नहीं हो रहे, ये सब नाम के ये काम दंगे सब हवा में लग रहे हैं। तो लगता है कि सरकार कोई बड़ा हादसा देखना चाहती है। जब कोई बड़ा हादसा हो तभी सरकार उठेगी। तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो काम नहीं हो रहा है मेरे आइडिया में, कि ये बिल्कुल ही बेकार काम हो रहा है। जब आपसे वोट मांगने आते हैं तब क्या वादे आपके साथ किए जाते हैं? वादे तो होते हैं, सब कुछ करेंगे, पर हम कितने कितने सालों से तो इन्हीं को जिता रहे हैं। यही तो राजनीति कर रहे हैं। पूरी उम्र ही होगी इनको, मुझे देखते ही, जितनी मेरी उम्र है मेरे को यही देखते होगी। यही है यहाँ पे, किया क्या पर आज तक। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये काम बरसात के नहीं है। तुम इंदा दा यंदा दे की न डंगे लोग लगना था। हीरू दुसाल रोड जो है वो अभी तक कच्चा है। अभी तक लोगों को कीचड़ में चलने पड़ता है। देखा जो ये तो देशद्रोह है बिल्कुल। बंदा दूर है मैंने आंसू खड़ी थोड़ी रहना है, बंदा तो नहीं थोड़ी ना दूर छुए मैंने बलने वाला कोई बंदा है तो लगा दो, न्यूज लगा दो भी। यहाँ दुरुपयोग हो रहा है पैसों का, न्यूज लगा दो। आप किसके लिए बनाए हुए हैं? बनाया नहीं बनाया यार, दिमाग खराब है। हद है यार बोलना। दूर कहाँ है, मतलब दूर खड़ी और झूठ है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में हो रहे घटिया निर्माणों से लोगों में फैल रहा आक्रोश। नियमानुसार नहीं हो रहे काम। लोगों का कहना, बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों में बरती जा रही अनियमितताएं। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के गांव हीरू जोगीवाड़ा में लगाए जा रहे आरसीसी के डंगे को देख उड़े स्थानीयों के होश। आपको बता दें कि इस वार्ड के पार्षद हाल ही में नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। लेकिन अगर वार्ड के विकास की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि पिछले 4 दशकों से इस गांव में कच्ची सड़क से ही काम चलाया जा रहा है और आज तक उक्त पार्षद कई बार इस वार्ड के लगातार पार्षद चुने गए हैं, लेकिन विकास के नाम पर इस गांव को ठेंगा ही मिला है। वहीं पार्षद के निवास स्थान भागसुनाग में ही पार्षद और हाल ही में मेयर रहे ने पूरा विकास कार्य किया है। वहीं आप उक्त गाँव में लग रहे इस विकास कार्य की घटिया तस्वीर को देख सकते हैं, जहां एक पहाड़ी को केवल कुछ इंच चौड़े लगाए जा रहे डंगे के ऊपर छोड़ा जा रहा है। वहीं इतना समय बीत जाने के बाद आखिर भरी बरसात में इन पहाड़ियों को कुरेद कर क्यों घटिया निर्माण किया जा रहा है, जो सरासर संदेह के घेरे में आ रहा है और कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा इन कार्यों पर जांच बिठानी चाहिए। देखें मौके पर हो रहे कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम परशुराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव हीरू के। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके हीरू में जो डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं, जो डंगे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो हमारी नज़र में तो ठीक नहीं हो रहा, ना तो इसके कोई गहराई है ना चौड़ाई है, और ये तो सरकार के पैसों का दुरुपयोग ही है। और आने वाले समय उल्टा इससे तो नुकसान है, फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसा देखा जाता है कि अभी क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है, इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले लगभग जो 7-8 महीने बीते हैं, उन महीनों में जो है यहाँ पर कोई भी काम नहीं लगा था। लेकिन बरसात के समय में इस तरह के काम को किस तरह से देखते हैं? बरसात के दिनों में ऐसा है कि अभी ये कुछ ऐसे पता चलता है कि बोलते हैं टेंडर अभी हुआ, तो टेंडर ये तो हमें पता नहीं कैसे टेंडर लगा, और बरसात में ये काम हो सकता है या नहीं हम इस बात को तो नहीं जानते हैं। लेकिन जो काम हो रहा हो हमारी नज़रों में ठीक नहीं है। क्या जो आपके जो वार्ड के जो काउंसलर है उनसे आपकी बातचीत हुई? बातचीत हुई, पर बोलते हैं मैं कहीं बाहर गया हूँ, तो अभी नहीं तो बात करनी थी, बोलते हैं बाहर गया हूँ मैं कहीं। अच्छा, बस गलत। क्या नाम है जी आपका? शुभकरण जी। जी, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये काम चल रहा है सड़क का, जो डंगे लग रहे हैं, इसका ना तो कोई गहराई दी इन्होंने, ना कुछ, ना ऊपर से डंगे लगा रहे हैं। वो तो बरसात में सारे निकल जाएंगे, इसी बरसात में निकल जाएंगे लग रहा है, ऐसा ही दिख रहा है हमें। तो हम यही कहना चाहते हैं बस कि काम ठीक नहीं हो रहा है। जो ठेकेदार है, कौन है यहाँ के ठेकेदार? ठेकेदार तो क्या नाम है हमें भी नहीं मालूम उनका, पर कोई ठेकेदार तो ना दिखता है, ना कुछ तो लेबरी दिखती है हमें, तो उनको क्या बोलना हमने। फिर ठेकेदार भी सामने हो तो हम बोल भी सकते हैं उनको कि क्या कर रहे हैं आप। स्मार्ट सिटी इसे कहा जाता है। स्मार्ट सिटी के कामों को देखते हुए और जो ये डंगे जो लग रहे हैं, हाँ। इन डंगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इन डंगों के हिसाब से तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो काम नहीं हो रहा है मेरे आइडिया में, कि ये बिल्कुल ही बेकार काम हो रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं पैसों की बर्बादी है, बिल्कुल बर्बादी है, सरकार के पैसों की फुल बर्बादी है इसमें। ये तो गिर जाएंगे, इसी बरसात में गिरने वाले हैं। मेरा नाम करमचंद है जी। करमचंद जी, क्या कहना चाहेंगे जो आपके वार्ड में जो ये काम हो रहे हैं, इन कामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये काम बरसात के नहीं है। बरसात चालू हो चुकी है, मानसून शुरू है यहाँ पर, और धर्मशाला की बारिश तो आपको पता बहुत ज़्यादा होती है धर्मशाला में। तो यहाँ जो भी काम हो रहे हैं तो उससे हम संतुष्ट नहीं है, कोई भी गांववासी संतुष्ट नहीं है।
ना तो इसकी फाउंडेशन है इन डंगों की, जमीन के ऊपर ही डंगे लगा दिए गए हैं। थोड़ा सा भी ऊपर से वजन पड़े तो ये डंगे टूट जाएंगे। दूसरा ये है कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला है, धर्मशाला में कोई भी ऐसा रोड जो है वो कच्चा नहीं है। सिर्फ यही एक रोड रह गया है जो स्मार्ट सिटी धर्मशाला का हीरो दुसालन रोड जो है वो अभी तक कच्चा है। अभी तक लोगों को कीचड़ में चलने पड़ता है। रोड बना है लेकिन ना तो डंगे हैं, ना प्रॉपर इसकी ड्रेनेज बनी है, नालियां बनी है, ना इसमें कोई भी ऐसा सीवरेज सिस्टम है इन गांव में। और जो ये पुलियां बनी हैं, जो जो नालों का पानी आता था वो पुलियों के ऊपर से गुजर रहा है। पुलियां जो एक साइड पे बना दी हैं तो उसका बनाने का तो मतलब ही नहीं कोई भी। तो लोगों को तकलीफ ही तकलीफ है इसमें। स्मार्ट सिटी में ये तो हम स्मार्ट सिटी में अगर ना भी होते तो अच्छे बेहतर था, हम तो समझते। इससे पहले ये रोड पक्का था, वो ये मिलाने की बजाय इन्होंने पूरा ही उखाड़ दिया। जो पक्का रोड था वो उसको भी उखाड़ दिया गया। तो लोगों को अभी बहुत तकलीफ है, बहुत तंगी है। हर आदमी के पास व्हीकल है, यहाँ पर हर आदमी आना जाना चाहता है। आप रोडों की पूरे की इसकी आप मुआयना करें तो आपको लगेगा कि रोड में खड्डे ही खड्डे हैं, और जहाँ पैदल आदमी नहीं चल सकता वहाँ गाड़ी कहाँ चलेगी। खुद देखिए इनको डंगों को, ना तो इसके ऊपर डाया है, ना इसकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बगैर डंगा कैसे टिकेगा। ना यहाँ पर सीवरेज की कोई ऐसी कोई स्कीमें हैं। सीवरेज जो पहले ये रोड उखाड़ा गया था, प्लेन किया गया था, रोड निकाला गया था, उसमें जितनी सीवरेज की पाइपें थी सारी तोड़ दी गई हैं। उसके बाद सीवरेज नहीं लगा है। ना तो कनेक्शन ले पाए हम, और ना ही वो कनेक्शन दे रहे हैं, और ना ही रोड का काम हो रहा है कोई भी। दलाई लामा टेम्पल से नीचे आकर के तो जो टी पॉइंट है यहाँ पर करमू मोड़ में, वहाँ देखिए आप पूरा डंगा धस गया हुआ है। पूरी सीवरेज लीक कर रही है। हम बार बार बोल रहे हैं उनको कि ये सीवरेज की मेंटेनेंस कीजिए, आप सीवरेज को ठीक कीजिए। आप सीवरेज का पानी नीचे जा रहा है, जो मिट्टी है इस 9 इंच का जो स्लैब डाला हुआ उसके नीचे मिट्टी डाली हुई है, वो मिट्टी बैठ रही है और स्लैब भी बैठ रहे हैं। वो जो पक्के लगाया हुआ स्लैब है वो भी बैठ रहा है। पूरे डंगे गिर रहे हैं, पूरी सड़क गिरने के कगार पर आ गई हुई है। तो लगता है कि सरकार कोई बड़ा हादसा देखना चाहती है। जब कोई बड़ा हादसा हो तभी सरकार उठेगी, नहीं तो ऐसे तो कोई उठता नहीं है। तो इतना बोलूँगा कि ठेकेदार साहब को भी चाहिए कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के पैसे लेने हैं, और पैसे हमारे ही आए हुए हैं, हमारे लोगों के हैं। हम ही लोग टैक्स भरते हैं, हम ही लोग सब करते हैं। तो कम से कम इन डंगों को और इस रोड को प्रॉपर बनाया जाए और इसमें ड्रेनेज बनाई जाए। अगर जब तक ड्रेनेज नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, इन डंगों का लगने का भी और इस रोड का भी। मेरा नाम कमल है। कमल जी, क्या कहना चाहेंगे जो आपके गांव के लिए जो ये काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के, क्या कहना चाहेंगे? काम तो कुछ नहीं हो रहे, ये सब नाम के ये काम। डंगे सब हवा में लग रहे हैं। अभी पीछे बारिश हुई तो डंगे की पूरी नींवें निकल गई हैं बाहर, वो कभी भी पलट सकते हैं डंगे। तो ये तो सब बेकार का काम है, कुछ पूछने वाला ही नहीं है इनको कोई। तो हवा में पूरे डंगे हैं, पूरे ग्राउंड लेवल पे डंगे लग रहे, कोई मेहनती कोई कुछ नहीं है। बरसात आ गई, नालियां सारी ब्लॉक पड़ी, सब पानी इस गाँव की तरफ आ रहा, नीचे ऊपर पूरी नालियां ब्लॉक है। सब पानी जब बरसात आती है तो नाली तो सड़क पूरी उखड़ गई है ये। तो आगे तक कोई नाली नहीं बनेगी जो टेम्परेरी नाली भी बना दे कि कुछ बरसात आ गई, कुछ नहीं, सब पानी रोडों पे चल रहा है। कितने साल हो गए जो आपके गांव के लिए जो ये सड़क है ये कच्ची की कच्ची है अभी तक? मेरी उम्र 96 से 37 साल हो गई है। तो मैं तो ऐसे ही देखता, तब से मैं ऐसे देख रहा हूँ, बाकी ये बैठे इनको पता होगा। तो आपके जो वार्ड के जो काउंसलर है वो कौन है? हमारे तो इस वार्ड के ओमकार सिंह नरिया जी हैं। ओमकार सिंह नरिया। हाँ जी, बात करें तो पूरा में मेयर भी रह चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी, काउंसलर हैं आपके हाँ जी, वार्ड हाँ के। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सारी डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं वो भागसुनाग और मैक्लोडगंज में ही लेके, और आपके हीरू गांव में तो कुछ भी नहीं, आपके सामने ही है, देख लो कैमरा को आगे। 36-37 साल मुझे देखते हो गए हैं, तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन बात करें तो जो भागसुनाग जो है पर्यटन स्थल है वो तो लगातार चकाचौक होता रहा है, वहाँ पर लगातार काम होते रहते हैं। हाँ जी, यहाँ तो कुछ नहीं होता। हमें तो ऐसा अलग ही कर दिया, ये जैसे है ही नहीं है, इस इलाका ही नहीं है ये मैक्लोडगंज का या तो कुछ। जब आपके वार्ड काउंसलर जो है जब आपसे वोट मांगने आते हैं तब क्या वादे आपके साथ किए जाते हैं? वादे तो होते हैं, सब कुछ करेंगे, पर हम कितने सालों से तो इन्हीं को जिता रहे हैं। यही तो राजनीति कर रहे हैं। पूरी उम्र ही होगी इनको, मुझे देखते ही, जितनी मेरी उम्र है मेरे को यही देखते होगी। यही है यहाँ पे, किया क्या पर आज तक? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं, जीरो है। फिर आ जाते वोट मांगने, फिर खड़े होते, पता नहीं कौन वोट दे देता है इनको। कल को हम बोलेंगे जी, आ जाएंगे जी, वोट दे दो, वोट दो। किस चीज के वोट दे दो? काम तो करो, तब तो हम वोट दें इनको। अब वो जी आपने वोट नहीं दिया, हमने काम ही नहीं कराने, जो कर लो जो करना है। हम तो वही तो जूझ रहे हैं, और किस चीज है ना। हम बोले ना बोले तो भी बुरे, बोले तब भी बुरे। नवीन है।
नवीन जी क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोल सकते हैं कि ये जो डंगे लग रहे हैं एक्चुअली इनका जो बेस होता है वो फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन देखते ही लग रहा है कि थोड़ा कम है। और हालांकि जो डंगे हैं वो इतने ऊंचे नहीं जा रहे हैं, तो इसका जो चौड़ाई है वो भी होनी चाहिए थी। आरसीसी के डंगे पर हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं या किस हिसाब से, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जिस हिसाब से डंगे लगते हैं उस हिसाब से इसका जो बेस है फाउंडेशन है वो उस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है और इसकी चौड़ाई भी थोड़ी कम है जी। और रेशो के बारे में अब उनको ही पता होगा सर, रेशो भी ये बता रहे कि कम ही पड़ रही है। हाँ, कंप्लेन की है हमने मेयर साहब अपने इनके साथ में, प्रधान जी के साथ में, तो वो बोल रहे कि अभी हम यहाँ पे है नहीं, तो देखते हैं अभी वो भी क्या करते हैं।